नमस्कार साथियों, आपका हमारी YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की जो साला दर्पण पर आपको एंट्री करनी है, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पिछले ही वीडियो में दी थी। साथ ही ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के दिशा निर्देश क्या थे उसकी भी जानकारी मैंने आपको दी थी। दोनों वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की दी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अब साथियों, उन वीडियोज़ पर काफ़ी सारे साथियों के कमेंट थे कि जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है उसमें राशि की एंट्री किस प्रकार करनी है। हमने पहले ही राशि की जो है भुगतान कर दिया है, अब कैसे करें, और साथ ही स्टूडेंट कम ज़्यादा सो रहे हैं, विद्यालय स्तर पर क्या करना है। काफ़ी सारे साथियों के काफ़ी सारे सवाल थे, तो उन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की जो प्रविष्टि करनी है उसमें आपकी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको जो ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी 2024-25 की प्रविष्टि यानी कि एंट्री आप साला दर्पण पर कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है। तो देखिए, जब आप साला दर्पण पर एंट्री करने जाते हैं तो आपको वहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। देखिए, पहली स्क्रीन जो कक्षावार पात्रता संख्या यानी कि कक्षावार जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या बनाम प्रविष्टि की स्थिति दिखाती है। यानी कि जब आप उसमें देखते हैं तो ये आपको स्क्रीन नज़र आती हैं। यहाँ पर आप जाते हैं, देखिए सेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, क्लास शो वाइज डाटा पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कक्षाएँ हैं और वहाँ पर एलिजिबल जो ट्रांसपोर्ट वाउचर स्टूडेंट है उनकी जो है संख्या नज़र आती हैं, और जिनके आपने यहाँ पर जो अपडेट कर दिया है उनकी संख्या नज़र आती है। तो इस प्रकार आपको जो है नज़र आता है। यहाँ पर अगर आपने प्रविष्टि नहीं की है तो 0 आपको नज़र आता है, तो आपको उनकी प्रविष्टि करनी है। तो देखिए आपके काफ़ी सारे सवाल थे। पहला केस यहाँ पर बात करें तो देखिए, पहले चरण में अधिक राशि हस्तांतरण की गई, यानी कि काफ़ी सारे साथियों के लगातार सवाल थे कि हमने जो पहला चरण था उसमें ही बच्चों को सारी राशि दे दी थी, उसमें ही पूरी एंट्री कर दी थी। तो देखिए, इस केस में आपको करना क्या है, यदि पहले चरण में अधिक राशि ट्रांसफ़र हुई है तो द्वितीय चरण में शून्य अथवा शेष बची हुई राशि प्रविष्टि करें। यानी कि आपने पहले ही पूरी राशि ट्रांसफ़र कर दी है तो आपको जो द्वितीय चरण है उसमें राशि को शून्य या शेष कर देना है। देखिए कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर राशि आपको फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर जो 1 अप्रैल से अक्टूबर 2024 माह तक दे राशि है, मान लीजिए उसके 1200 रुपये ही बनते हैं और आपने 1800 रुपये उसको कर दिए हैं, तो आपको जो द्वितीय चरण है भाग सी उसमें भाग बी उसमें आपको 0 कर देना है। यानी कि आपने पहले ही पूरी राशि दे दी है तो उसकी राशि की एंट्री यहाँ पर करते भुगतान की गई राशि में। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दूसरी स्थिति आपकी बनती है केस 2, यानी कि अक्टूबर तक कोई भुगतान नहीं हुआ, यानी कि आपने अभी तक कोई भी भुगतान ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में नहीं किया है स्टूडेंट को। तो देखिए, इस स्थिति में छात्र को पूर्ण राशि की प्रविष्टि दूसरी किस्त के लिए करनी होगी, यानी कि दूसरी किस्त में आपको पूरी राशि की एंट्री करनी है। पहले चरण की राशि में शून्य प्रविष्टि आपको कर देनी है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट के 1200 रुपये देय राशि बनती थी, आपने यहाँ पर पहले चरण में 1 रुपये भी उसको नहीं दिया, यानी कि 0 की एंट्री आपको कर देनी है। और द्वितीय चरण है उसमें टोटल स्टूडेंट को जितनी भी राशि देनी है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी। तो इस प्रकार ये हो जाएगा यहाँ पर जो द्वितीय केस है। इसके बाद देखिए, तृतीय केस की हम बात करते हैं, जिसमें देखिए अक्टूबर तक की पूरी राशि पहले चरण में भुगतान हो चुकी, यानी कि आपने अक्टूबर तक की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। तो इस केस में देखिए, पहली किस्त में अक्टूबर तक की संपूर्ण राशि की प्रविष्टि करें, यानी कि पहली किस्त में आपने अक्टूबर तक की संपूर्ण राशि की प्रविष्टि कर देनी है और द्वितीय किस्त में शेष बची हुई राशि की प्रविष्टि आपको करनी है। जैसा कि देखिए, यहाँ पर 1 अप्रैल से अक्टूबर तक आपने देय राशि 1200 थी और यहाँ पर आपने भुगतान भी 1200 का कर दिया, और जो शेष बची राशि है उसकी एंट्री आप यहाँ पर द्वितीय किस्त में आपको कर देनी है। इसके बाद देखिए, केस 4 की बात करें तो देखिए, प्रथम चरण में अक्टूबर तक की आंशिक राशि का भुगतान किया गया था, यानी कि आधी अधूरी राशि का आपने भुगतान कर दिया था, तथा आप प्रथम चरण से आंशिक भुगतान के साथ दूसरी किस्त भी दे हैं। तो देखिए, पहले चरण की शेष राशि और दूसरी किस्त की संपूर्ण राशि को जोड़कर प्रविष्टि करें। यानी कि देखिए, पहले चरण में यहाँ पर मान लीजिए 1200 रुपये राशि बनती थी और आपने 500 रुपये का भुगतान कर दिया था, तो जो भी शेष राशि बची है उसकी एंट्री आप भाग सी में कर दें, भाग बी में कर दें। यहाँ पर देखिए इस प्रकार कर देना है। इसके बाद देखिए, केस नंबर 5, यानी कि एक छात्र गलती से पात्र सूची में शामिल हो गया, यानी कि स्टूडेंट गलती से सूची में आ चुका है। तो देखिए, छात्र को हटाया नहीं जा सकता, केवल शून्य प्रविष्टि करें। यानी कि अब आपने जो स्टूडेंट आपके आ चुका है उसको आप हटा नहीं सकते, केवल आप यहाँ पर शून्य प्रविष्टि कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट आपके जुड़ गया है जो पात्र नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आप उसके 0 0 भरकर उसकी एंट्री कर दें।
इसके बाद देखिए केस नंबर 6 की बात करें तो केस 6 में देखिए छात्र ने विद्यालय द्वारा सामूहिक परिवहन का उपयोग किया है, यानी कि सामूहिक परिवहन का जो साधन है उसका उसने उपयोग किया है। ऐसी स्थिति में देखिए ऐसे छात्रों के लिए चयनित विकल्प विद्यालय द्वारा सामूहिक परिवहन व्यवस्था का चयन करना है। जितनी राशि दे दी गई है या अभी शेष है उस राशि की प्रविष्टि भी आपको करनी है। मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट है जिसने सार्वजनिक जो परिवहन सुविधा है उसका उपयोग किया है, तो आपको यहाँ पर यस करना है और जो भी राशि का आपने भुगतान वगैरह कर दिया है उन सबकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पर ऐसी स्थिति में जितनी राशि दे दी गई है या भी शेष है उस राशि की प्रविष्टि भी आपको करनी है। राशि की प्रविष्टि तो आपको करनी ही है। इसके बाद देखिए मॉड्यूल जो है उसमें केस नंबर 7 है, तो मॉड्यूल गलत तरीके से लॉक हो गया, यानी कि आपका मॉड्यूल है आपने जो एंट्री वगैरह की है वो गलत तरीके से लॉक हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए 10 मई 2025 तक मॉड्यूल को विद्यालय द्वारा स्वयं ही अनलॉक किया जा सकता है। यहाँ पर 10 मई की जगह 10 जून होना था, 10 जून 2025 तक मॉड्यूल को विद्यालय द्वारा स्वयं ही अनलॉक किया जा सकता है। इसके लिए स्टेप 1 वाले पेज पर दिए गए अनलॉक स्कूल ट्रांसपोर्ट वाउचर DB डाटा बटन पर क्लिक करके आप अनलॉक कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन अनलॉक स्कूल ट्रांसपोर्ट वाउचर DBT डाटा, यहाँ पर लॉक्ड आपने कर दिया है और आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर 10 जून 2025 तक आप अनलॉक कर सकते हैं। ये यहाँ पर मई की जगह जून होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखिए इस प्रकार। तो यहाँ से अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है 10 जून तक, तो आप यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण और ध्यान योग्य प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि देखिए चयन सूची में कम अधिक छात्र दिखाई दे रहे हैं, यानी कि देखिए तो इस स्थिति में छात्र सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, केवल DBT की राशि प्रविष्टि करनी है। यानी कि अब जो छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी जैसी भी स्थिति है उसकी आपको एंट्री यहाँ पर कर देनी है। कोई अधिक कम ज़्यादा आप छात्र यहाँ पर नहीं कर सकते। छात्र का जनाधार सत्यापित नहीं है, ये स्थिति भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जनाधार बाद में अपडेट हो सकता है, लेकिन प्रविष्टि अवश्य करें, यानी कि आपको भी उनकी प्रविष्टि करनी ही है। जनाधार आप बाद में भी उसका सत्यापित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पहले छात्र टीवी सूची में था, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाउचर सूची में था, अब नहीं दिख रहा। अब छात्र को हटाया या जोड़ा नहीं जा सकता, केवल दिख रहे छात्रों का पर आपको कार्य करना है। अंत में यहाँ पर देखिए निष्कर्ष और सहायता, तो देखिए सभी प्रविष्टियाँ सोच समझकर करें। संदेह की स्थिति में ब्लॉक जिला स्तर पर संपर्क करें और गलत प्रविष्टि DBT में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो परिवहन वाउचर यानी कि ट्रांसपोर्ट वाउचर DBT 2024-25 की आप प्रविष्टि कर रहे हैं, उसमें आपके कुछ सवाल थे, उनको किस प्रकार जो है आपको सही करना है, किस प्रकार आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में जो है काम करना है, किस प्रकार प्रविष्टि करनी है, इसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। और जैसा कि साथियों आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना DBT 24-25 में आपको प्रविष्टि ऑनलाइन करनी है, किस प्रकार करनी है, इसकी संपूर्ण प्रोसेस क्या है, मैंने पहले ही कंप्लीट पूरे वीडियो बना रखे हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप पूरी जानकारी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की जो ऑनलाइन प्रविष्टि आपको करनी है, कैसे करनी है, उसकी पूरी जानकारी मैंने उसमें दी हुई है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।